पहले हफ्ते 10 दिन के अंदर एक कॉमनली हमें रेड कलर के स्पॉट्स दिखते हैं बच्चे की बॉडी पे, जिसको हम एरिथेमा टॉक्सिकम कहते हैं। तो ये रैशेस बिल्कुल नॉर्मल हैं, इनके लिए हमें बिल्कुल वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई भी पस जैसे दाने आपको दिखते हैं बॉडी में, तो तुरंत आपने अपने डॉक्टर को दिखाना है। मॉइस्चराइजेशन तो हम करेंगे या कोकोनट ऑयल से या ऑलिव ऑयल से। आजकल बहुत सारे ऑयल्स आते हैं, बेबी ऑयल्स भी आते हैं। मैं बहुत ज़्यादा उस फेवर में नहीं हूँ। मुझे लगता है नियोनेट पीरियड में जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल ही बेस्ट है। तो बच्चों में वैसे भी कोई भी खुशबूदार प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। कपड़े बच्चे के डिटॉल में धो रहे हैं, वो गलत है। जो भी ये सेवलॉन, डिटॉल, ये चीज़ें हैं, इनमें कपड़े धोने के लिए ये नहीं बना है। नमस्कार, सेहतनामा में आज न्यूबॉर्न केयर पर एक बार फिर से बात। बच्चे को रैशेस हो जाएं स्किन पे, उसकी त्वचा पर किसी तरह के दाने नज़र आएं तो क्या किया जाए, क्यों होते हैं, इसका इलाज क्या है, वो बताएंगे डॉक्टर सौरभ। लेकिन उससे पहले गुजारिश है, सेहतनामा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत सर। सो न्यूबॉर्न केयर पे हमने पूरी सीरीज़ बनाई है, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स। न्यूबॉर्न को जब स्किन पे, त्वचा पे कुछ लाल धब्बे या रैशेस हो जाए, वो होते क्यों हैं और हो जाए तो क्या करें? तो आई थिंक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्किन केयर ऑफ न्यूबॉर्न। तो अगर हम बच्चे की चमड़ी की सुरक्षा या केयर कैसे करनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि जैसे अडल्ट्स या बड़ों की चमड़ी होती है, बच्चों की चमड़ी उससे टोटली डिफरेंट है। बच्चों की स्किन उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि बच्चों की स्किन के अंदर जो लेयर्स हैं वो कम होती हैं हमारी स्किन से। तो जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं वैसे वैसे वो स्किन की लेयर्स बढ़नी शुरू होती हैं या बननी शुरू होती हैं। तो उनको केयर ज़्यादा चाहिए कंपेयर टू जो हमारी स्किन को केयर चाहिए। तो जो बेबी एक मदर के अंदर रहा है, तो हम सब जानते हैं कि वो एक पानी की थैली में होता है अप्रॉक्सीमेट, जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। तो बच्चा उसके अंदर होता है। तो कोई भी चीज़ जो पानी के कांटेक्ट में रहती है तो अंदर बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज्ड होती है, क्योंकि वो हर टाइम पानी के कांटेक्ट में रहा। द मोमेंट वो बेबी मदर से बाहर निकला, बाहर आया, इस दुनिया में आया, तब शुरू हो जाती है स्ट्रगल कि ड्राइनेस है बाहर वेदर में, उतना रेगुलर कांटेक्ट ऑफ वाटर के साथ अब नहीं रहा, तो स्किन ड्राई होनी शुरू हो जाती है, स्किन उतरनी शुरू हो जाती है और स्किन जो है उसके ऊपर तरह तरह के चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ें नॉर्मल हैं बच्चों में, कुछ चीज़ें जो है उन पे हमें वरी करना पड़ता है। वो क्या है वो आई थिंक हम आगे डिस्कस करेंगे। बट हाँ, ये जानना ज़रूरी है कि स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया, और क्या केयर कर सकते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब कैसे केयर करें और कब हमें वरी करने की ज़रूरत है? किस तरह के रैशेस नज़र आएँ बच्चे की त्वचा पर कि आपको डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए, और कब आप खुद ही कुछ होम रेमेडीज़ होंगी? बिल्कुल। तो इम्पॉर्टेंट ये है समझना कि सारे स्किन रैशेज़ में वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि द मोमेंट बच्चा जो है वो मदर से निकल के बाहर आ गया, तो वो एक ड्राई एनवायरनमेंट में आ गया। तो ये स्टेटमेंट हमें खुद ही बता देती है कि बच्चे की स्किन को हमें मॉइस्चराइज़ करना है या नम रखना है। तो नम रखना या स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ हमें समझनी है कि बच्चे की स्किन को मॉइस्चराइज़ करना, नम रखना सबसे बेसिक प्रिंसिपल है उसकी स्किन का केयर करने के लिए। कैसे रखें बच्चे की स्किन को बिल्कुल, तो अगर हम मॉइस्चराइज़? बात करें जो रिकमेंडेड है, या कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल, ये 2 तेल हैं जो रिकमेंडेड हैं, बच्चे की स्किन के ऊपर लगा सकते हो आप, उससे मालिश कर सकते हो। आप दिन में 2 बार कम से कम बच्चे की ऑयलिंग ज़रूर करो। नहलाने के बाद भी लगा बिल्कुल, तो यही चीज़ मैंने आगे बतानी है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नहलाने से पहले मालिश करा के, फिर नहला के और कपड़े पहना देते हैं सीधा। तो ये बात समझो कि आपने ऑयल लगाया, आपने बच्चे को नहलाया, वो ऑयल उतर गया और फिर आप वापस कपड़े पहनाते, तो वो लेयर जो थी आपने बनाई, एक प्रोटेक्टिव लेयर या मॉइस्चराइज़ेशन, वो उड़ गई, ख़त्म हो गई। तो आपको वो दोबारा लगानी पड़ेगी बिफोर यू पुट ऑन क्लोथ्स। उससे पहले कि आप कपड़े पहनाएँ, वो आपको मॉइस्चराइज़ दोबारा करना पड़ेगा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उस चीज़ को दोबारा स्किन को मॉइस्चराइज़ करें, फिर कपड़े पहनाएँ। तो अब हम बेसिक से अगर स्टार्ट करें तो बेसिक प्रिंसिपल है मॉइस्चराइज़ेशन। मॉइस्चराइज़ेशन तो हम करेंगे या कोकोनट ऑयल से या ऑलिव ऑयल से। आजकल बहुत सारे ऑयल्स आते हैं, बेबी ऑयल्स भी आते हैं। मैं बहुत ज़्यादा उस फेवर में नहीं हूँ। मुझे लगता है नियोनेट पीरियड में जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल ही बेस्ट है। एक कंट्रोवर्शियल चीज़ और मैं उठा लेता हूँ इस टाइम पे, जो है कि सरसों का तेल इस्तेमाल करना
देसी घी का इस्तेमाल करना, आलमंड ऑयल का इस्तेमाल करना, अ, और किसी अन्य प्रकार का कोई तेल इस्तेमाल करना। मैं पर्सनली अपने पेशेंट्स को ये करने से अवॉइड करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि इस चीज़ों का इस्तेमाल मत करो। क्यों? उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि उनके अंदर इरिटेंट्स होते हैं जो स्किन को इरिटेट करते हैं। तो ये जितने भी बाकी ऑयल्स हैं, ये इरिटेंट ऑयल्स हैं, ये स्मूथ ऑयल्स नहीं हैं। जो ये इरिटेंट ऑयल्स होते हैं, ये बच्चे की स्किन के ऊपर एलर्जी कर सकते हैं, उसकी स्किन को पूरा लाल कर सकते हैं, बहुत में सीवियर रिएक्शंस भी हो सकते हैं। तो बेस्ट है कि हमें कोई रिस्क ना लेते हुए जो सेफ़ हैं और जो प्रमाणित हैं, प्रूव किए जा चुके हैं कि ये सेफ़ हैं, हमें उसी को इस्तेमाल करना चाहिए अनटिल अनलेस हमारे पास और रिजल्ट्स हों कि हाँ, ये वाले ऑयल्स भी सेफ़ हैं। तब तक मुझे लगता है कि इट इज़ बेटर कि हम एक्सपेरिमेंट्स ना करके जो चीज़ सेफ़ है उसका इस्तेमाल करें। अब मैं रैशेस पे आऊँगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल, बच्चे की स्किन पर पाउडर का नहाने के बाद अक्सर लगा दिया जाता है खूब सारा। हाँ, तो पाउडर का ये इस्तेमाल बच्चे की स्किन पर करें या नहीं, नहीं? बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल भी 6 महीने से पहले तो मुझे नहीं लगता बच्चे को पाउडर किसी भी प्रकार से लगाना चाहिए। वो बहुत बच्चों को एलर्जिक करता है और इनफैक्ट रिएक्शन ज़्यादा हो जाते हैं कंपेयर टू टैल्कम पाउडर से कंपेयर टू प्रोटेक्शन तो क्या मिलनी है। उसको अगर हम बेसिक देखें ना पाउडर का फंक्शन क्या है, तो आप किसी भी चीज़ को अगर हम सोचें तो उस पे आप बेसिक्स पे जाओगे तो आप समझ जाओगे कि ज़रूरत नहीं है। तो जैसे पाउडर है तो अगर हम सोचें कि पाउडर का फंक्शन क्या है? सो पाउडर का जो फंक्शन है उसको एरिया को ड्राई रखना है और एक कुछ खुशबू जिसे कहते हैं कि थोड़ी अच्छी खुशबू आ जाए तो उसके लिए हम इस्तेमाल तो बच्चों में वैसे भी कोई भी खुशबूदार प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। कोई परफ्यूम्स, पाउडर्स नहीं लगाने चाहिए, स्पेशली जिनमें फ्रैग्रेंस हो, जिनमें खुशबू हो, बिल्कुल नहीं यूज़ करनी चाहिए वो चीज़ें। चाहे बेबी पाउडर हो, वो भी चाहे नहीं? बेबी पाउडर हो तो भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाउडर टैल्कम पाउडर तो वैसे ही नहीं करना चाहिए। आजकल कुछ नए चीज़ें आई हैं जैसे लिक्विड टैल्क, तो दिस इज़ अ न्यू थिंग व्हिच इज़ अप। तो लिक्विड फॉर्म में टैल्कम्स आ रहे हैं, तो वो इसीलिए लिक्विड फॉर्म में किए गए हैं सो दैट वो जो एलर्जिक कंपोनेंट था वो अवॉइड किया जा सके। बट अगर आप लिक्विड टैल्क भी यूज़ करना चाहते हैं तो इट शुड नॉट हैव एनी फ्रेग्रेंस, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई लिक्विड टैल्क भी अवेलेबल है जिसमें फ्रेग्रेंस ना हो, क्योंकि उसका बेसिक पर्पस ही ये है कि वो फ्रेग्रेंस दे। तो हम पहले 6 महीने में अवॉइड करते हैं, स्पेशली न्यूबॉर्न पीरियड में बिल्कुल पाउडर का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना। हुँ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कपड़े कैसे पहनाने हैं। तो अगर हम कपड़ों की बात करें तो दे शुड बी सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट कपड़े होने चाहिए, कॉटन के कपड़े होने चाहिए। अगर सर्दियाँ भी हैं और आप कपड़े पहनाना चाहते हैं तो ऊनी कपड़े सीधा बच्चे की त्वचा पे टच नहीं करने चाहिए। नीचे कॉटन की लेयर हो या मलमल के कपड़े हों तो ज़्यादा बेटर है। कॉटन या मलमल में से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। ये सॉफ्ट कपड़े होते हैं। अपने कपड़ों को धोने के लिए बहुत सारे लोग डिटॉल का इस्तेमाल करते हैं कि कपड़े बच्चे के डिटॉल में धो रहे हैं, वो गलत है। वो नहीं करना चाहिए, मैं सबको मना करता हूँ। आप रूटीन जो बेबी डिटर्जेंट्स आते हैं बहुत सारे, कोई भी ऐसा डिटर्जेंट जो हाइपो एलर्जिक हो, जिसमें बहुत ज़्यादा एलर्जेंस ना हो, या रूटीन जो आप कपड़े धोने वाले साबुन आते हैं उससे भी धो सकते हैं। गर्म पानी में धो के उनको धूप लगा के सुखा दीजिए, दैट इज़ गुड इनफ, वो काफ़ी है। बहुत सारे लोग डेटॉल, सेवलॉन ऐसी चीज़ें कपड़ों को डिप करते हैं उसमें, वो बिल्कुल गलत है। और बहुत सारे उसको डिप करने की वजह से बच्चे को रैशेज़ हो जाते हैं। डेटॉल इज़ एन एलर्जन। जो भी ये सेवलॉन, डेटॉल ये चीज़ें हैं, इनमें कपड़े धोने के लिए ये नहीं बना है। इसका बेसिक पर्पस ये नहीं है। तो कपड़े प्लीज़ इनमें मत धोइए आप, डेटॉल में और सेवलॉन में। और बहुत सारे बच्चों को इसकी वजह से रैशेज़ हो जाते हैं। जब हम हिस्ट्री लेते हैं, हम पूछते हैं कि क्या आपने कोई नया प्रोडक्ट लगाया था, कोई साबुन लिया था, कोई नया साबुन यूज़ किया था, या आपने कोई नया लोशन लगाया था, तो सब चीज़ों का आंसर नो मिलता है। लेकिन अगर आप लास्ट में क्वेश्चन पूछें कि क्या आप बच्चे के कपड़े डेटॉल में धोते हैं, बोलेंगे हाँ हम धोते हैं। अपनी तरफ से वो प्रिवेंशन के लिए कर रहे हैं पेरेंट्स, लेकिन वो हार्म हो रहा है उसने इनडायरेक्टली, नुकसान कर उससे दिया। नुकसान हो रहा है। हुँ। तो ये नहीं करना है। अच्छा, नहलाने की क्योंकि बात आई है, तो स्किन सेफ रहे बच्चे की त्वचा, तो साबुन या बेबी वॉश में आप क्या रिकमेंड करते हैं? देखिए, बेस्ट होता है कि आप बेबी के लिए जो भी बेबी सोप्स आते हैं, स्पेशली सोप जो हम कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा अल्कलाइन सोप नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो स्किन के पीएच के साथ मैच नहीं करता। तो बेबी सोप्स जो सॉफ्ट स्किन के लिए आते क्या हैं, बिना सोप या बेबी वॉश के भी बच्चे को नहलाया जा सकता है? देखो कहीं न कहीं आपको कुछ ना कुछ कंपोनेंट चाहिए टू रिमूव द डस्ट, हुँ। और जो भी आपकी डस्ट लगी है, जो भी आपकी स्किन के ऊपर लेयर एक्स्ट्रा बनी है, आपने क्लीन करना चाहते हो, आपने ऑयलिंग की है,
बच्चे को साफ कैसे करेंगे? अगर हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम्म। खाली पानी से तो नहीं हो पाएगा। तो बेबी वॉश भी कर बेबी सकते हैं। वॉश आप यूज़ कर सकते हैं, आजकल हेड टू टो वॉशेस आते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। बेबी शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं, माइल्ड होना चाहिए। बेबी सोप्स आजकल जो भी कंपनीज़ ये बनाती हैं, दे टेक प्रिकॉशंस कि वो बेबी की स्किन फ्रेंडली ही बनाया जाए। हाइजीन का तो ख्याल रखना यस, सो पड़ेगा वो बस। चीज़ें वो जनरली दे टेक केयर। तो आप कोई भी मतलब हम कोई ब्रांड स्पेसिफिक नहीं है, जो आपको अच्छा लगे, जो बच्चे की स्किन को सूट सूट कर करे, जाए। वो आप कंटिन्यू रखिए और उसका इस्तेमाल रेगुलरली करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चे को साफ तो करना है। अब रैशेस पे आते हैं। कब कौन से रैशेस में वरी करने की ज़रूरत है? हाँ, तो रैशेज़ बहुत सारे नॉर्मल हैं। शुरू-शुरू में अगर हम बात करें, पहले हफ़्ते 10 दिन के अंदर एक कॉमनली हमें रेड कलर के स्पॉट्स दिखते हैं बच्चे की बॉडी पे, जिसको हम एरिथेमा टॉक्सिकम कहते हैं। तो ये रैशेज़ बिल्कुल नॉर्मल हैं, इनके लिए हमें बिल्कुल वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये रैशेज़ अगले हफ़्ते 10 दिन में चले जाते हैं। बॉडी में सर्टेन केमिकल चेंजेस होते हैं, कुछ सेल्स की कलेक्शन हो जाती है स्किन के नीचे, जिसकी वजह से ये रैशेज़ हमें दिखते हैं। अगर हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल मॉइस्चराइज़ करेंगे, ये अपने आप हफ़्ते 10 दिन में ठीक हो जाएगा। तो बेसिक रैशेज़ तो हमें जो देखने को मिलते हैं, वो यही मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत सारे बच्चों में हमें पुस्ट्यूल्स या पस जैसे दाने देखने को मिलते हैं और बहुत सारे माँ-बाप आते हैं लेके कि बच्चे को ये दाने हो रहे हैं। वो दाने कॉमनली फ़ोल्ड्स वाली जगह पे होते हैं। तो जैसे हम गर्दन के नीचे फ़ोल्ड्स हैं, यहाँ पे हो जाते हैं, क्योंकि ये स्किन जो है फ़ोल्ड हो जाती है। उसके नीचे-नीचे सारा पानी इकट्ठा हो जाता है और वो गीला होने की वजह से वहाँ पे रैशेज़ हो जाते हैं। सिमिलरली ग्रॉइन एरिया जो है, उसमें भी स्किन फ़ोल्ड ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे भी ये रैशेज़ हो जाते हैं। टमी के ऊपर हो जाते हैं ये वाले रैशेज़। तो अगर कोई भी पस जैसे दाने आपको दिखते हैं बॉडी में, तो तुरंत आपने अपने डॉक्टर को दिखाना है। इसके लिए कोई होम रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इसमें कई बार हमें बच्चे को एंटीबायोटिक भी देनी पड़ती है, कई बार लगाने की दवाई देनी पड़ती है। तो वो दिखाए बिना, डॉक्टर को चेक कराए बिना आप नहीं कर पाएँगे। तो इट इज़ बेटर कि आप तुरंत अपने जो भी डॉक्टर हैं उनको दिखाइए। और ये वाले जो रैशेज़ हैं, जो दाने वाले रैशेज़ हैं, इसमें वरी होना है। कुछ वायरल रैशेज़ हो जाते हैं, कई बार बच्चों को, कुछ छोटे बच्चे को खाँसी-जुकाम लगा, उसके साथ रैशेज़ हो जाते हैं, तो वो उसके लिए भी डेफ़िनिटली हमें वरी करना है और दिखाना है। फिर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या इरिटेंट डर्मेटाइटिस, जैसे मैंने बताया, बहुत लोग तेल का इस्तेमाल, डेटॉल का इस्तेमाल, ऐसी कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कर जाते हैं जिस या दूध से नहला देते हैं बहुत लोग। तो कई बार कि बहुत सारे बच्चों में इन चीज़ों से डर्मेटाइटिस या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, यानी कि उससे एलर्जी हो जाना, उस चीज़ से एलर्जी हो जाती है और वो पूरी स्किन के ऊपर एलर्जिक रैशेज़ बन जाते हैं। वो अगेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम दिखाएँ और तुरंत दिखा के उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट शुरू करें। और अगर कोई चीज़ हमें लगता है खुद को कि इस चीज़ से इसको ज़्यादा रैशेज़ होते हैं, तो वो चीज़ हमें अवॉइड करनी है बच्चे को लगाने के लिए स्किन के ऊपर। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। जो नॉर्मल रैशेज़ हैं वो फर्स्ट 1 वीक ऑफ लाइफ में ही आएँगे, रेड कलर के होंगे और धीरे-धीरे चले जाएँगे। उसके अलावा जो भी चीज़ आपको लगे पस से रिलेटेड है, बहुत बार स्किन फ़ोल्ड्स के अंदर दूध गिर-गिर के, बच्चे को जब दूध पिलाते हैं, दूध स्पिल करता है, यहाँ पे गिरता है, फेस के आस-पास बहुत सारे रैशेज़ हो जाते हैं। तो वो भी आपको मॉइस्चराइज़ करने से 90% ऑफ दोज़ रैशेज़ क्लीन वो, करके हाँ, आप आप साफ़ करके तेल कपड़े से लगा साफ़ और मॉइस्चराइज़ कर कीजिए उसको। अगर वो लगे कि नहीं जा रहे हैं, दाने-दाने जैसे बन रहे हैं, तो आपको डेफ़िनिटली दिखाना ही पड़ेगा। कई बार स्किन फ़ोल्ड्स के अंदर फंगल इन्फेक्शन बड़ी कॉमनली हो जाती हैं, क्योंकि पसीना लाइन आता सी है। बन जाती हाँ, है। पसीना आता है, लाइन बन जाती है, स्किन उतरनी शुरू हो जाती है, लाइट पिंक कलर का रैश दिखना शुरू हो जाता है। तो ये इस वाले एरिया में और ग्रॉइन एरिया में, क्योंकि पसीना ज़्यादा आता है, दूध ज़्यादा स्पिल होता है, तो इस वाले एरिया में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा रैशेज़ बच्चों को होते हैं। तो मॉइस्चराइज़ेशन हर तरीके के रैश में हेल्प करेगी। चाहे वो आपका कोई भी रैश हो, मॉइस्चराइज़ेशन या नमी रखना स्किन में, वो हर तरीके के रैश में हेल्प करेगी। सबसे अच्छा है नारियल के तेल से आप बिल्कुल अच्छा, ऑलिव बच्चे ऑयल को या कोकोनट मॉइस्चराइज़ ऑयल। करें। हाँ, कुछ कंडीशंस में, जैसे इन्फेक्टिव दाने हैं या पस वाले दाने हैं, उनमें आपको कुछ एंटीबायोटिक क्रीम्स या एंटीसेप्टिक क्रीम्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो आप अपने डॉक्टर की सलाह लेके, नीयरेस्ट दिखा के, उसके बाद ही आप कर सकते हैं।